सदस्यता। अगर आपके मन में ये संशय आता है कि आज के दिन मैं कार्यक्रम का सदस्य हूं या नहीं हूं, तो आपको इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि यदि आपके मन में मात्र नशा बंद करने की इच्छा है तो आप सब इस कार्यक्रम का या इस फेलोशिप का हिस्सा हैं। क्योंकि परंपराओं में हमारी कहा गया है कि सदस्य बनने के लिए मात्र एक आवश्यकता है, यानी कार्यक्रम का सदस्य बनने के लिए मात्र एक आवश्यकता है, हमारी नशा बंद करने की इच्छा या किसी भी व्यक्ति की नशा बंद करने की इच्छा, तो हम इसके सदस्य हो जाते हैं। जब हम फेलोशिप के एक सदस्य हो जाते हैं या बनना चाहते हैं और बनने के लिए वो जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी कर रहे हैं, यानी हमारे मन में एक इच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से कोई संदेश हम पर पहुंचा होगा, हम तक पहुंचा होगा, या कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को जो पहले फेलोशिप का सदस्य रहा हो उसको देखकर एक आकर्षण का सिद्धांत लगा होगा, हमारे मन में भी ये आया होगा कि ये जो मेरी नशा बंद करने की इच्छा है, ये इच्छा फेलोशिप में जाकर पूरी हो सकती है। क्योंकि फेलोशिप में जो जो चीजें आपने सुनी होंगी, ये सुनकर आकर्षित होकर आप आए होंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो सब चीजें सुनकर आए होंगे तो आपको ये भी पता चला होगा कि मुझे क्या क्या करना होगा। अब जो मेरी ये फेलोशिप या 12 कदमों की उपचार पद्धति, ये मेरी नशा बंद करने की इच्छा को पूरा कर सके। ये थेरेपी जो है पूरी की पूरी, वो कहते हैं स्पिरिचुअल थेरेपी, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। ये पूरी उपचार पद्धति आध्यात्मिक उपचार पद्धति है। आध्यात्मिक उपचार पद्धति के मायने अगर समझना चाहूं क्या है, ये मुझे एक जिम्मेदाराना व्यक्तित्व का स्वामी बनाती है। ये मेरी पर्सनालिटी को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी बनाती है पूरी थेरेपी। अब कार्यक्रम में हम आए थे ये सोचकर कि मेरी नशा बंद करने की इच्छा पूरी होगी, लेकिन कार्यक्रम में मुझे ऐसा बहुत कुछ मिल जाता है जो इस नशा बंद करने की इच्छा से भी बहुत ज्यादा है। वो तो मेरे को पता चलता ही है कि मैं क्यों आज तक बाहर इच्छा होने के बाद नशा मुक्त अपने को नहीं रख पाया, ये तो पता चल ही जाता है। क्योंकि जब कार्यक्रम के पहले कदम का पहला हिस्सा मैं करता हूं तो मुझे ये ज्ञान होता है इस बात का कि मैं अपने नशे के आगे शक्तिहीन हूं, और नशे के आगे ही नहीं, अपनी उस नकारात्मक सोच के आगे भी शक्तिहीन हूं, जिस सोच को मैंने काफी नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे नियंत्रण से ही बाहर हो गई। वो पता चलता है हमें कि आज तक क्षणिक खुशी की अनुभूति के लिए, जिस चीज के लिए मैं आकर्षित होकर सभी मान मर्यादाओं का उल्लंघन करके जिस चीज का इस्तेमाल करता रहा, उसने मेरे जीवन से वास्तविक खुशी ही छीन ली। और मुझे यह भी पता चलता है कि अब मैं इस केमिकल को, जिस केमिकल का भी यूजर है, उस पर नियंत्रण नहीं पा सकता। क्योंकि उस कदम में इतनी सक्षमता है, इतनी ताकत है कि आपको नशे के साथ आपके समय का परिचय करा देती है। आपको इस बात का पता चल जाता है पहले कदम के माध्यम से कि मेरी इच्छा होने के बाद भी मैं क्यों अपने आप को संभाल नहीं पाया। पहला कदम बता देता है, और करना तो मुझे इसलिए होता है कि मेरी इच्छुकता